नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दो दिनों से गायब दो लड़कियों की लाश मिलने के बाद झपा इलाके में तनावपूर्ण माहौल। पिता ने अपने एक भाई पर लगाया हत्या कर देने का आरोप। सुबह में सिकंदरपुर के दो युवकों को पकड़कर ले गई नगर पुलिस, एक की हो गई मौत। सिकंदरपुर कुंडल में मचा हुआ है कोहराम। और अस्पताल की लापरवाही से एक और मरीज की चली गई जान, परिजनों में भारी आक्रोश। ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। अहियापुर थाना के झपहा से 2 दिन पहले गायब हुई 2 लड़कियों का शव मिलने के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। परिजनों का आरोप है कि रंजिश में लड़कियों की हत्या कर दी गई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया है। झपहा उदल गांव के दशरथ भगत की 18 वर्षीय बेटी श्वेता कुमारी और 14 साल की पोती डॉली कुमारी पिछले 2 दिनों से गायब थी। परिवार वाले अहियापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी। शुक्रवार की शाम दोनों लड़कियों का शव घर के पीछे से मिला। शव मिलते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते पुलिस मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में ले लिया। परिजनों का आरोप है कि आपसी विवाद में लड़कियों को मार दिया गया। श्वेता के पिता दशरथ भगत ने अपने एक भाई पर ही घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया है। तारीख को सर 6:30 बजे में बच्चा मेरा गायब हो गया है ना। तो हम सोचे कि अगल बगल में होगा, आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। उसके कल होकर के हमने FIR दर्ज किया अज्ञात पर, समझे। तो उसके बाद जैसे कि हम लोग अपना खोजबीन किए, कल आज सुबह तक ले भी खोजे हैं तो कुछ नहीं मिला। दोपहर में पता चला कि वहाँ पर दोपहर के बाद जैसे कि कुछ बतियाया बच्चे लोग, तो गए हम लोग देखने, तो वहाँ पर मुझे लाश मिला, समझे। क्या शंका क्या लग रही है? शंका सर किसी ने हत्या कर दिया साजिश के तहत। क्या बच्ची का लाश था? 2 बच्ची का लाश है सर, एक मेरा बेटी है और एक मेरा पोती है जी। क्या उम्र रही होगी इसकी? उम्र श्वेता बेटी का उम्र है 18 साल, डॉली कुमारी का पोती का उम्र है 14 साल। क्या लग रहा है शंका इसमें? शंका सर किसी साजिश के तहत मारा गया है। किसी को क्या कारण क्या लग रहा है? कारण कुछ हो गया कि सर आपसी में झंझट हुआ है। हमको शंका यही दब रहा है कि शंका को जी झंझट मेरे भाई से हुए थे। हमने वहाँ आवेदन दिया गया था जी। इसकी तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई वही कहें कि आप कुछ पता बताइए। तो हम पता तो हमको किसी का नाम था नहीं कि हम उनको बतावेंगे। तो वो अपनी तहकीकत कहें कि सर कीजिए। तो आज भी सर गए हैं तो वही बुलाए हमको कि तेलंगाना में आपका बच्ची है, तो आप वहाँ जाना पड़ेगा। तो वही एड्रेस हम लोग को निकलवाए उनसे, तब नहीं निकला। जो फ़ोन नंबर दिए थे वो फ़ोन नंबर गलत निकला, स्विच ऑफ बताया। तो हम वहाँ से चले आए घर आए तो सर गए पीछे, तो पता चला कि लाश है। एक 18 साल एक 14 साल के लगभग की है। बताया जा रहा है दोनों आपस में फुआ और भतीजी लगती हैं। उसका मिसिंग रिपोर्ट कराया गया था थाने में। आज उसके घर के बगल में ही कोई JCB से गड्ढा पहले खोदा गया था, उसमें बरसात वाली पानी आ गई और उसी में से इन दोनों का डेड बॉडी बरामद हुआ है। उनके घर के पास का ही है। अब किस परिस्थिति में वहाँ डूबी हैं, कैसे वहाँ तक गई, ये अभी अनुसंधान का विषय है। पुलिस इन पहलुओं पर जांच कर रही है। क्योंकि घटनास्थल क्योंकि घटनास्थल उनके घर के पास का ही है, इसलिए कोई बहुत गंभीर बात तो नहीं अभी समझ में आ रही है जी। अब उनके परिजन से मिलके हम लोग बात करते हैं तो कुछ बातें समझ में आएगी तो फिर बताया जाएगा। पूर्व में थाने में शिकायत किया गया था कि इनके द्वारा जांच की जा रही थी। क्या शिकायत किया गया? आवेदन जो उसके पिता या परिजन, उनके परिजन द्वारा दिया गया था। इस संबंध में केस भी हुआ है ना। केस के बाद में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसी में आज इनका डेड बॉडी वहीं पास में ही मिला। डूबा हुआ पूरा बॉडी जो है फूल करके निकला है। कुछ अनुमान क्या लग रहा है? अनुमान तो अभी डूबने वाली बात ही है। अब कैसे डूबी है
ये जांच का विषय है। कोई जख्म वगैरह है शरीर पे या कहीं कुछ? ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मेडिकल बोर्ड करेगी पोस्टमार्टम? मेडिकल बोर्ड के लिए हम लोगों ने लिखा है, डे लाइट में इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम से ही क्लियर हो पाएगा कि और इसके पीछे कोई बात है या सिर्फ ड्राउनिंग का मामला। शराब बेचने के आरोप में सिकंदरपुर कुंडल के एक युवक को शुक्रवार की सुबह पुलिस पकड़ कर ले गई और उस युवक की कुछ ही घंटों बाद मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी जान चली गई। हालांकि आस पड़ोस के लोगों ने युवक के पहले से बीमार होने की बात कही है। पुलिस ने भी कहा है कि गिरफ्तार कर युवक को थाने तो लाया गया, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नगर पुलिस शुक्रवार की सुबह सिकंदरपुर कुंडल मोहल्ले में छापेमारी कर अरुण सैनी और उसके भांजे शौकीन सैनी को शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर थाने ले गई। दोनों को हाजत में बंद कर दिया गया। थोड़े समय बाद अरुण सैनी की तबीयत बिगड़ने लगी। पुलिस उसे तत्काल सदर अस्पताल ले गई। इस बीच परिवार वालों को भी बुला लिया गया। इलाज के क्रम में ही अरुण सैनी की मौत हो गई। परिवार वाले अरुण के साथ मारपीट किए जाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन किसी तरह की शिकायत नहीं दर्ज करवाए हैं। आस पड़ोस और रिश्तेदारों ने भी बताया कि अरुण सैनी की तबीयत पहले से खराब थी। इसी बीच वह शराब बिक्री के आरोप में पकड़ा गया, जहां उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। भाई अब बेटा के भाइयों के ले गलक दोनों के। फिर कैसे लाए हैं? हुआ से लाए हैं, थाना लाया है सदर हॉस्पिटल में। सदर हॉस्पिटल में से सबसे साइन करा लिया है, दोनों बहन से, तीनों बहन से ओकरा से 4 गोरा से एगो अथी है। हाँ बोली। फिर की वाला का? तो हुआ से बोलू चलिए, बोलू अथी मेडिकल चलिए, बोलू कुछ नहीं होगा, साहब भाई के छोड़ दिए आपको, तो जाइए वहाँ इलाज कराइएगा, वहाँ से ले जाइएगा। कौन बोला बात? थाना वाला बोले हैं। हाँ, जौड़े माने टाउन थाना से जौड़े आया है सदर हॉस्पिटल में रहा है, और रह के भी जौड़े तब एक एम्बुलेंस में लाधा है वो है, आ तब जाके लधलक बस ना कल का वही में खत्म। अब इसको ले गया 3 बजे भोर में, और उसके बाद में इसका प्राण निकल गया। कौन ले गया? प्रशासन ले गया उठा करके। अच्छा, किस आरोप में? क्या आरोप लगा था? दारू का आरोप लगा हुआ है। हाँ, पहले से तबीयत खराब था। क्या हुआ था? वही उसका तबीयत गड़बड़ रहता था, उसके आगे क्या हुआ नहीं हुआ वो तो हम नहीं जानते थे। इधर जूड़न छपरा रोड नंबर 4 के एक नर्सिंग होम में शुक्रवार को एक मरीज की मौत हो जाने के बाद काफी हो हंगामा हुआ। परिजनों ने नर्सिंग होम के डॉक्टरों पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। अस्पताल प्रबंधन डेथ सर्टिफिकेट देने में भी आनाकानी करता रहा। ब्रह्मपुरा पुलिस के हस्तक्षेप पर मामला शांत हुआ। केदारनाथ रोड निवासी राकेश कुमार श्रीवास्तव 22 सितंबर से जूड़न छपरा के प्रशांत हॉस्पिटल में भर्ती थे। हार्ट अटैक होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। 30 सितंबर को डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया, जबकि परिवार वाले उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में ही रहने देने का आग्रह किया था। इसके बावजूद मरीज को जबरन डिस्चार्ज कर दिया गया। शुक्रवार की सुबह राकेश कुमार श्रीवास्तव की तबीयत अचानक फिर खराब हो गई। आनंद फानन में तुरंत उन्हें प्रशांत हॉस्पिटल लाया गया, जहां थोड़े समय में ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिश्तेदार पिंकी कुमारी ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। जबरन अस्पताल से घर भेज दिया गया। उससे पहले गलत दवा भी दी जाती रही। उनको अचानक पता लगा खांसी था, तो डॉक्टर विजय कुमार को दिखाया गया। उनका डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, रिपोर्ट में होगा ही सारा चीज। विजय कुमार ईसीजी करवाए, उसके बाद हार्ट स्पेशलिस्ट के पास रेफर किए। तो यहाँ के हार्ट स्पेशलिस्ट अच्छे माने जाते हैं अंशु अग्रवाल के यहाँ कल होकर के या परसों होकर के 17 तारीख को अंशु अग्रवाल के यहाँ गए। रिपोर्ट आने के बाद किडनी लीवर सब चीज ठीक था, तो रिपोर्ट लेके गए कि इको करना है और डॉक्टर देखेंगे। उस डॉक्टर ने कुछ नहीं देखा, उसने फीस भरने के लिए नहीं बोला, लेकिन फीस नहीं दिया गया। उसने इको किया और बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ईसीजी में भी और कोई दिक्कत नहीं है, इको में भी वो जो है पेशेंट का डायबिटीज बढ़ा हुआ है, डायबिटीज ठीक होगा, ठीक हो जाएगा। और 22 तारीख को इनको अचानक हार्ट अटैक आ गया। सिर्फ खांसी था उस समय, थोड़ा सा कलेजा में दर्द हुआ और अटैक आ गया। जब हम लोग यहाँ एडमिट करने के लिए लाए, अंशु अग्रवाल को बोला गया तो कहता इतना बड़ा गलती हमसे कैसे हो गया।
हम कैसे नहीं इनको देखे, इनका सारा सिम्टम था हार्ट अटैक का, ये अंशु अग्रवाल बोला और उस दिन से वो आ रहा था देखने। 10 दिन से 22 तारीख से हमारा पेशेंट आईसीयू में एडमिट है। परसों ही ये लोग बोले कि डिस्चार्ज दे देंगे, हम लोगों ने कल भी बोला कि अभी इनको 2-3 दिन और रखिए, आईसीयू में रखना है तो आईसीयू में, और नहीं तो नीचे वार्ड में रखना है तो वार्ड में। तो ये ब्रजमोहन बोलता है कि नहीं वार्ड में नहीं रखेंगे, जो पेशेंट को बेचते हैं तो मामला सीरियस हो जाता है। क्या सोच कर बोला ये? कल तो लगता है कहीं ना कहीं इलाज में लापरवाही बरती गई है। कल हम लोग हाथ पर जोड़े कि और एक दिन रख लीजिए, कल डिस्चार्ज दीजिएगा, तो नहीं ठीक है। इनके नाक से ब्लड आ रहा था 2 दिन से, तो बोला कि नहीं थोड़ा ब्लड आएगा हार्ट की दवाई की वजह से, रुई डाल दीजिएगा ठीक हो जाएगा। 7 दिन से इन्होंने लैट्रिन नहीं किया था, बोला कि कुछ नहीं है, लैट्रिन जब आएगा तब होगा, अब घर ले जाइए। जबरदस्ती इन्होंने कल शाम में डिस्चार्ज दिया। और फिर आज जो है खाना खा रहे थे, अचानक सांस अटका, यहाँ तक होश में थे, इनका सांस भी चल रहा था, और अंदर गए और बोला कि मरीज आपका खत्म हो गया, यही बात बोला गया। क्या लापरवाही है ये? लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही है। इन्होंने और क्यों नहीं रखा अपने ऑब्जर्वेशन में? हम लोग आईसीयू का चार्ज देने के लिए तैयार थे, हम लोगों ने कहीं पैसे की कोई कौतूहली नहीं बरती। ये लोग दिन भर में 4 बार दवाई मंगवाते थे, 5 बार पानी मंगवाते थे। हम लोग हर चीज के लिए तैयार थे कि हमारा पेशेंट सुरक्षित रहेगा। हम लोग बोले कि कल पटना ले जाएंगे, तो इसका जो इंचार्ज है जितेंद्र, वो बोला कि 5 दिन रुक जाइए। डॉक्टर ब्रजमोहन भी 5 दिन इनको बहुत अच्छे से रखिए, कंप्लीट रेस्ट में बेड को उठा करके 5 दिन के बाद ले आइएगा, हम चेकअप कर लेंगे, उसके बाद आपको दिल्ली बॉम्बे पटना जहाँ जाना होगा जाइएगा। तो बताइए हम लोग कैसे ले जाते दूसरी जगह जब पेशेंट चलने की हालत में नहीं था? तो वो इंसुलिन एक्सपायरी था, और अंदर में इंचार्ज ने एक बार वो इंसुलिन इनको दे रखा था। और कल हम लोग रात में इस बात पे बवाल की, हम लोगों ने वापस दवाई दुकान में भेजा था, अंदर में बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है ये कलम वाला इंसुलिन, और वो एक्सपायरी इंसुलिन था। इनको एक बार एक्सपायरी इंसुलिन भी दिया गया है अंदर में, परसों की डेट में, परसों रात को, परसों नहीं उसके एक दिन पहले रात को। इसकी शिकायत की थी आप लोगों ने वहाँ? बोला गया है कल रात में, तो हम लोग पेशेंट में ही उलझे हुए थे। हम लोग बोले थे कि जब जाएंगे तो बोलेंगे। 2 दिन हो चुका था एक्सपायरी इंसुलिन दिए हुए। कल हम लोग नया इंसुलिन मंगवा करके इनको रात में दिए हैं, उसको हम लोग फेंक दिए हैं कि जाएंगे तो उनको बताया जाएगा। रात में सब बंद था। यहाँ आया था मेरा आदमी, आकर के वापस घूम करके चला गया। अंदर में वो डायटिशियन थी, रात में, परसों रात में भी हम लोग को नीडल लाने के लिए भेजी इंसुलिन के लिए, तो नीडल कहीं नहीं मिला, तो बोली छोड़ दीजिए हम अपने नीडल से दे दिए। अस्पताल की इस लापरवाही पर मरीज के परिजनों में भारी आक्रोश है। नर्सिंग होम डेथ सर्टिफिकेट देने में भी आनाकानी करती रही। पुलिस के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। अस्पताल प्रबंधक अमित कुमार का कहना है कि इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई है। डिस्चार्ज के बाद शुक्रवार को फिर से मरीज को लाया गया तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। कोई आरोप नहीं, मरीज यहाँ था, मरीज का इलाज हो रहा था, मरीज पूरा फिट हुए कल छुट्टी होके गया है, कोई दिक्कत नहीं। मरीज चल रहा था, हंस रहा था, बैठ रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं था, बिना ऑक्सीजन सफर करता इलाज होके गया। आज सुबह आया तो ब्रॉड डेड ही मेरे पास आया, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? वैसे ऐसे बात नहीं आया हम इलाज नहीं किया, ब्रॉड डेड आया है, ब्रॉड डेड गया। हमारे यहाँ कल पूरा फिट होके गया था, कोई कंप्लेन नहीं, हंस रहा था, चल रहा था, खा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। मौत का कारण क्या? मौत का कारण उसको हार्ट फेलियर हो गया होगा, घर पे हार्ट फेलियर हो गया होगा, जब तक लेके आ रास्ते में। यूपी के हाथरस और बलरामपुर में हुए सामूहिक दुराचार के खिलाफ भाकपा माले ने शुक्रवार को प्रतिवाद मार्च निकालकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की। साथ ही कहा कि योगी सरकार महिला हिंसा रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जो भाजपा की सरकार है, उस सरकार से आज पूरा देश पूछ रहा है कि बचेगी बेटी तब तो पढ़ेगी बेटी। लगातार आपके राज्य में, भाजपा शासित राज्यों में और खासकर यूपी में लगातार दलित बच्चियों के साथ, अति पिछड़ी जाति की बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार पे बलात्कार की घटना घट रही है। और घटना घटने के बाद सबसे जो गंभीर मसला है कि घटना घट जाने के बाद एक FIR तक करने में जो कि पीड़ित परिवारों को काफ़ी लंबा समय लग जा रहा है, उसका इलाज प्रॉपर वे में नहीं होता है। 12 दिन लग जा रहे हैं FIR होने में, और पीड़ित परिवारों को ही वहाँ का DM जाके धमकाता है कि मीडिया वाले हैं तब तक तो तुम लोग ठीक हो, मीडिया वाले चले जाएंगे उसके बाद तो फिर हम ही हैं, इसलिए तुम हमारे अनुरूप बोलो। आज पूरा देश शर्मसार है कि देश के अंदर में लगातार बच्चियों के साथ इस तरीके की बर्बर गैंग रेप की घटना घट रही है। कोई सब समाज सोच नहीं सकता है। इधर हाथरस की बेटी के साथ हुए घटना के लिए योगी सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए संत रविदास महासंघ ने शुक्रवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया।
साथ ही कैंडल मार्च निकालकर पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की। आज संत रविदास महासंघ के बैनर तले शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल मुजफ्फरपुर में उत्तर प्रदेश के हाथरस की बच्ची मनीषा कुमारी की जिस प्रकार से सामूहिक बलात्कार और उसके बाद उसके जीभ काट दिया गया, उसके गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, जिसके कारण अस्पताल में लंबे संघर्ष के बाद उसका देहांत हो गया। इसलिए आज हम लोग महासंघ के बैनर तले उस बच्ची के श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं और इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से सरकार से यह मांग करते हैं कि उस बच्ची को समुचित न्याय के साथ साथ उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। आज देश में जिस प्रकार से ये सामूहिक बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, निश्चित तौर पे विश्व पटल पे भारत का जो सम्मान है वह गिरने का कार्य हो रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर बूढ़ी गंडक नदी अपना रौद्र रूप पकड़ने लगी है, जिसके कारण मुजफ्फरपुर के कई प्रखंडों में दोबारा बाढ़ का संकट उत्पन्न हो गया है। पिछले एक सप्ताह से नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के बीच कटाव शुरू हो गया है। विशेषकर मीनापुर प्रखंड के घुसौती में तेजी से कटाव होने लगा है। सैकड़ों एकड़ में लगे फसल पानी में विलीन हो गए। राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं किए जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। क्या क्या दिक्कत हो रही है पानी बढ़ने से? पानी बढ़ने से क्या दिक्कत हो रही है? गरीब लोगों को परेशानी हो रहा है, कहीं रहने का साधन नहीं मिल रहा है, परेशानी में है। रात दिन आदमी जाग करके अभियान करता है कि हाँ कब ना कब हम लोग के घर नदी में गिर जाए और बाल बच्चे हमारे डूब जाए उस नदी में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई ना सरकार हम लोग के ऊपर सुविधा दे रही है, ना कोई मदद कर रही है। इसीलिए हम लोग तबाही में है, परेशानी में है। कितने सैकड़ों घर कट चुके हैं, मगर आज तक ले ना नदी पर कोई कार्रवाई हुआ, ना घेरावा हुआ। हम लोग कहाँ जा सकते हैं? हम लोग गरीब आदमी। कोई अधिकारी आए थे यहाँ पे? आए थे अधिकारी तो बहुत आए, पिछले भी बाढ़ में आए थे, कल भी आए थे। सब सारे आदमी आते हैं, फोटो खींच करके देख करके ले जाते हैं, मगर आज तक ले कोई खोज पता नहीं है इस नदी के ऊपर, ना आज तक ले इस पर कोई काम कर। कौन सा काम पड़ता है? विश्व शांति के प्रणेता एवं अहिंसा के महान पुजारी महात्मा गांधी की 191वीं एवं देश के विकास और किसानों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 116वीं जयंती पर शुक्रवार को समाहरणालय में आयोजित समारोह में डीएम चंद्रशेखर सिंह सहित तमाम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने महान विभूतियों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके साथ ही सरैयागंज स्थित गांधी जी के एवं अनुमंडल कार्यालय स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, हम सभी लोग अवगत हैं। उसके अवसर पर यहाँ मुजफ्फरपुर समाहरणालय में कार्यालय में उनके माला पुष्पांजलि उनके चित्र पर हम लोगों ने सभी लोगों ने अर्पित किया है। और आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, तो उनके भी चित्र पर हम सभी लोगों ने माल्यार्पण किया है। उनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन हम सभी लोगों ने अर्पित किया है और संकल्प लिया है कि गांधी जी और शास्त्री जी के बचाए हुए जो रास्ते हैं उस पर हम लोग चलें, सभी लोग चलें, पूरा प्रशासन चले और जो आम जनता और प्रशासन के बीच का एक संबंध होना चाहिए वो उनके जो विचारों में था उस प्रकार का हो। लोगों की सेवा अधिक से अधिक प्रशासन के द्वारा की जा सके, लोगों की समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जा सके, इस प्रकार का संकल्प हम सभी लोगों ने लिया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रेल प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। मुजफ्फरपुर जंक्शन से गुजरने वाली एक एक ट्रेन में सघन जांच पड़ताल की जा रही है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन पर स्पेशल सर्विलांस की टीम भी तैनात है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। यात्रियों के सामान की तलाशी भी ली जा रही है। डेन न्यूज के संवाददाता आमिर ने पूरे जांच अभियान का जायजा लिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से हर एक
मुजफ्फरपुर से होकर जाने वाली हर एक ट्रेन में तलाशी अभियान की जा रही है। जो यात्री मुजफ्फरपुर स्टेशन होकर जो यहाँ से बाहर जाने वाले यात्री हैं उनके सामानों की तलाशी ली जा रही है। जीआरपी लगातार ये ऑपरेशन स्पेशल ड्राइव चला रही है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में लगातार जीआरपी के द्वारा, रेलवे पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर होकर जितने भी गाड़ी यहाँ से जा रही है इन सभी में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हो सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पे किस तरह का तलाशी अभियान यहाँ पर किया जा रहा है। बात करने की कोशिश करते रेलवे के अधिकारी, किस तरह का व्यवस्था किया जाए? चलते पूरा चौक चारों तरफ पूरा व्यवस्था है कि जो विधानसभा को देखते हुए शराब और नगद के कैशर को ले जाता है लोग, उसका निगरानी हम लोग कर रहे हैं। स्पेशल अभियान की टीम भी लगातार कर रही है। क्या कुछ कहेंगे, क्या मैसेज होगा? मैसेज बहुत अच्छा है। चुनाव को लेकर किस तरह का रेलवे तैयारी किया है? पूरा व्यवस्था किया हुआ है रेलवे के लिए, आगे भी जारी रहेगी कोशिश है कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। निष्पक्ष चुनाव हो। तो रेलवे के अधिकारी को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि रेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पे जो रेलवे की तरफ से पूरा मुकम्मल व्यवस्था किया गया है और जो जितने भी यात्री यहाँ स्टेशन से होकर जाने वाले उन सभी का तलाशी अभियान लिया जा रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर शुक्रवार को जूड़न छपरा स्थित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आयोजित समारोह में उपस्थित जनों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, प्रधान महासचिव निरंजन राय, जिला प्रवक्ता वसीम अहमद मुन्ना सहित दर्जनों नेता मौजूद रहे। गांधी जी का जयंती है। जयंती समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल पूरे परिवार के साथ उनको फूल माला चढ़ाकर और जयंती हम लोगों ने मनाया है। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी भी जयंती है आज। उनकी जयंती हम लोग हर्षोल्लास से यहाँ मना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। के देश को जो आज़ाद कराने में और इनके सत्य अहिंसा के रास्ते पर चल करके हम लोग आज राष्ट्रीय जनता दल पूरा परिवार इनकी जयंती मना रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मना रहे हैं और इनके आदर्शों पर, इनके विचारों पर चल के राष्ट्रीय जनता दल और हम सब लोग अपने जीवन को सफल बनाने का काम कर रहे हैं, समाज को नई दिशा और दशा देने का काम कर रहे हैं। वहीं तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर जिला प्रवक्ता वेद प्रकाश सहित दर्जनों नेता मौजूद रहे। किसानों, मजदूरों एवं माताओं बहनों के सबसे बड़े पैरोकार भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज 151वीं जयंती समारोह का आयोजन एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती समारोह का आयोजन तिलक मैदान जिला कार्यालय पर भव्य तरीके से किया जा रहा है। इस अवसर पर गांधी की एक विचारधारा थी कि समाज के अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्तियों तक जब तक हम इस व्यवस्थाओं का लाभ नहीं पहुंचाते हैं तब तक इसे संपूर्ण आज़ादी नहीं मानी जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भामाशाह तैलिक समिति की ओर से शुक्रवार को छोटी कल्याणी स्थित तैलिक समाज भवन में जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर समिति के संरक्षक भोला सहित समिति से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। इनका दिवस है। आज पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ गांधी जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गांधी जी के बारे में क्या कहना, गांधी जी हमारे बापू हैं और इनकी जो सत्य अहिंसा की जो धारा थी, जो वही भारतवर्ष में आज़ादी की लड़ाई में उसको जीवन में उतारने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए और आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। बापू हमारे राष्ट्रपिता हैं, इनको पूरे विश्व में सम्मान है। वहीं लोक चेतना दल के द्वारा सरैयागंज टावर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और अनुमंडल कार्यालय के समीप स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया।
मौके पर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार सहित दल से जुड़े सभी लोग मौजूद रहे। अवसर पर सरैयागंज टावर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर एवं यहाँ एसडीओ कार्यालय के पास लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इन महान आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। लोक चेतना दल के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि देश के हित के लिए हम लोग को जो कुछ भी करना होगा उसको पूरे जिम्मेवारी के साथ करेंगे। एक प्रयास मंच की ओर से पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित कार्यालय में देश के दोनों महान सपूत के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। साथ ही स्लम बस्ती में सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। मौके पर एक प्रयास मंच के संस्थापक संजय रजक सहित कई लोग मौजूद रहे। आज एक प्रयास मंच के द्वारा देश के दो महान सपूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांधी जी ने पूरे देश में प्रेम और भाईचारा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बिना हथियार उठाए अंग्रेजी हुकूमत को घुटने टेकने को मजबूर कर दिया और अंत में उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। साथ ही गांधी जी ने स्वच्छता पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिए। उन्होंने कहा कि आदमी अगर स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं है। ईश्वर के बाद दूसरा स्थान स्वच्छता का ही दिया जाता है। आज एक प्रयास मंच के द्वारा इनकी जयंती पर बहलखाना स्लम बस्ती में सफाई अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही एक प्रयास मंच कार्यालय में इनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर बच्चों ने सत नमन किए। कलमबाग चौक स्थित बाबा गरीबनाथ मुख बाधिर आवासीय विद्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। साथ ही हर साल की तरह इस साल भी सांसद अजय निषाद मौके पर पहुंचे और उन्होंने दिव्यांग बच्चों के साथ जयंती समारोह को मनाया। उन्होंने बताया कि जब वे सांसद नहीं थे तब भी यहां आकर जयंती समारोह को मनाते रहे हैं। बाबा गरीबनाथ दिव्यांग संस्थान में हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद मुजफ्फरपुर माननीय श्री अजय निषाद साहब जिस समय सांसद नहीं थे उस समय से इन्होंने अपना जन्मदिन ये मुख बधिर दिव्यांग बच्चे के साथ मनाते आ रहे हैं। क्योंकि मुझको भी पता नहीं है 14 साल हो गया कि 15 साल हो गया। पहले आते थे मना के चल जाते थे। जब सांसद हुए तो आए तो मेरा स्टाफ बोले जो सर हम कहे क्या आते तो आए हुए हैं बंदूक पिस्तौल लेके। हम कहे कौन है तो कब अरे पहले आते थे मनाने के लिए वही हैं। तो हम आए तो हम देखे माननीय सांसद महोदय है। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। मैं इनके पिताजी को ऋणी हूँ और ऋणी रहूँगा। भगवान सही मनाते भगवान मेरा भी उम्र लग जाए सांसद महोदय को तो मेरा जीवन बहुत बड़ा सफल होगा। बाबा गरीबनाथ मुखबिर इस विद्यालय में लगभग पिछले 12-13 साल से लगातार हम अपने जन्मदिन के यहाँ आते हैं और जितने भी मुखबिर बच्चे यहाँ पढ़ते हैं सबको मैं अनुभव अपने तरफ से देता हूँ। उनके साथ अपना जन्मदिन शेयर करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।